तो क्या आपने देखा है पाताल लोक? यहाँ से जाता है स्वर्ग को रास्ता। तो ये है पाताल भुवनेश्वर की रहस्यमयी गुफाएं, जहाँ मिलते हैं शिव के होने के प्रमाण, जिसका न आदि है न अंत। तो रेडी फॉर न्यू ट्रिप? थैंक यू पापा जी को। तो आज कल दादा दादी आ गए थे घर, वो थे 4-5 दिन से पहाड़ दीदी के वहाँ। तो आज हम जा रहे हैं, जोशी जी का कल है ऑफ सैटरडे, तो सैटरडे संडे होता है। जस्ट अभी जोशी जी आए हैं और हम रेडी थे और बस विदिन 5 मिनट हम निकल गए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आज का ट्रिप। तो फाइनली भीमताल भवाली को क्रॉस करके हम पहुँच गए हैं रामगढ़। तो रामगढ़ में रहती हैं हमारी दीदी, यानी मेरी सिस्टर इन लॉ, और हल्द्वानी से रामगढ़ एग्जैक्टली 1.5 घंटे में कवर हो जाता है रास्ता, बशर्ते आपको कोई जाम ना मिले। तो वहाँ जा कर के दीदी लोग के साथ हम 6:30 तक, हम 7-पौने 7 के आसपास हम वहाँ पहुँचे। बस चाय वाय पी, डिस्कशन हुआ और सडन बस प्लान हो गया पाताल भुवनेश्वर के लिए। तो वो बोलते हैं ना, जब महादेव का बुलावा होता है तो आपने जो सोचा भी नहीं होता है वो हो जाता है। तो मैंने मतलब प्लान तो छोड़ो, सोचा भी नहीं था, और ये ट्रिप हमारा पाताल भुवनेश्वर के लिए हो गया रेडी। तो हम पहुँचे दीदी के वहाँ और अगले मॉर्निंग हमारी यात्रा शुरू होती है पाताल भुवनेश्वर के लिए, जो कि वहाँ से था फिर अगले 3-4 घंटे का रास्ता। तो दीदी लोग के वहाँ आए थे और कहते हैं ना कि जब भगवान का बुलावा आता है तो पता नहीं, ये चल रहा है धार्मिक महीना और आना कहीं और है, जहाँ हम कहीं और चले जा रहे हैं। तो बस दीदी के वहाँ से बन गया मंदिर का सफ़र। तो सुबह तड़के 6 बजे सफ़र शुरू होता है रामगढ़ से पाताल भुवनेश्वर के लिए। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये हम बढ़ रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा रोड से होते हुए हम निकलेंगे गंगोली हाट। तो काफ़ी अच्छी रोड है, कुछ जगहों पर वन वे है, अदरवाइज़ अच्छी रूट आपको मिलेगा। रास्ते पर हम रुके सेरा घाट के पास में, बच्चों को लग गई थी भूख, तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट हमें मिला। यहाँ पर बच्चों को स्नैक्स हमने दिला दिया। तो हम लोग का था फास्ट, तो थोड़ा सा 15 मिनट का एक ब्रेक यहाँ पर ले लिया। बच्चों ने थोड़ा कुछ स्नैक्स ले लिए और हमने ले ली एक कप ऑफ टी। और ये देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा, पहाड़ का सुंदर व्यू। तो बच्चों को करा दे रहे हैं यहाँ पर नाश्ता। हम लोग का है फास्ट, 1 घंटे बाद पहुँचते हैं मंदिर, फिर चलते हैं क्योंकि बच्चे भी भूखे थे। मॉर्निंग हम निकल गए, सडन प्लान बन गया खड़े खड़े, बुलावा आ जा रहा है बार माता रानी महादेव जी, तो चलते हैं। फाइनली हम पहुंचे गंगोली हाट। गंगोली हाट से 8 किलोमीटर आगे अलग रास्ता कटता है पाताल भुवनेश्वर के लिए। तो ये रोड जा रही है पाताल भुवनेश्वर के लिए। एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल वेदर, फॉगी वेदर है और इतना सुंदर मनमोहक ये दृश्य था। एक तरफ नदी भी बह रही थी और देवदार के सुंदर पेड़ हैं, फॉगी वेदर है। मेरा तो सच में मन था कि बस मैं कुछ देर यहीं बैठ के रुक जाऊं अगले 3-4 घंटे। फाइनली हम पहुंचे मंदिर के पास। ये था हमारा लास्ट स्टॉप, इसके बाहर गाड़ियां रुक गई। ये मेन गेट समीर द्वार के नाम से है, मेजर कर्नल को ये समर्पित है। यहाँ से अंदर को रास्ता फिर कुछ किलोमीटर तक आगे, ये देखिए रास्ता आगे जा रहा है और देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो इस रास्ते में बड़े हम आगे पाताल भुवनेश्वर के मेन गेट के लिए। तो यहाँ से सीढ़ियाँ चल रही हैं, चढ़ना उतरना नहीं है ज़्यादा। और फाइनली ये हम पहुँचे मंदिर के मेन द्वार पे, तो अपर पाताल भुवनेश्वर। और ये पहुंच गए हम उस आध्यात्मिक जगह पर जहां पर अकल्पनीय, अविश्वसनीय साक्षात शिव की एनर्जी जहां पर आपको महसूस होती है। ब्यूटीफुल वेदर और एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आपको यहाँ पर फील होंगी। तो अंदर एंटर होते ही पहले हमें मिलता है ये शिवलिंग। तो यहाँ पर महादेव को प्रणाम करके, फूल प्रसाद अर्पित करके पंडित जी ने लगाया तेरे ही नाम का वाला तिलक। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो ये वीडियो मैंने लास्ट में शूट किया, बाहर आने के बाद ये तिलक रखता है अंदर प्रसाद अर्पित करने के बाद। तो ये देखिए अभी ना बंद हो चुका है, यहाँ से हमें लेना होता है टिकट और 5:30 के बाद ये एंट्री बंद हो जाती है। तो हम लोग को पहुँचते हुए शाम हो गई थी। हम लोग बाकी मंदिरों में भी घूमे और ये अब एंट्री क्लोज, ये मैंने लास्ट में लिया है जब हम निकल चुके थे बाहर, तो लास्ट में लिया। ये सब अब बंद हो चुका है और यहाँ से है मेन गुफा की एंट्री। उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि सबसे पहले ऋतुपर्णा ने त्रेता युग में इस गुफा को खोजा था। उसके बाद द्वापर युग में पांडव यहाँ आए थे और कलयुग में शंकराचार्य जी ने 1819 में यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया। ये छोटी सी धर्मशाला बनी है जहाँ पर कर्मचारी और बाकी जो श्रद्धालु आते हैं वो विराम करते हैं, बैठते हैं। और ये आप चारों तरफ देख सकते हैं देवदार के सुंदर जंगल जो ठंड का एहसास हमें यहाँ पर कराते हैं।
तो अभी लास्ट ग्रुप हमारा ही था, यानी नंबर आपको दिए जाते हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग अंदर भेजा जाता है। एक और ये है गुफ़ा के भीतर जाने का मेन द्वार। तो ये गुफ़ा एकदम नैरो यहाँ पर है, सीढ़ियों के साथ उतरती हुई नीचे। आगे जा कर के आपको काफ़ी सीलन भी दिखाई देती है और यहाँ से उतरते हुए सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं फन फैलाए हुए शेषनाग के। तो ये माना जाता है कि इसी शेषनाग ने पूरी धरती को अपनी पीठ पर उठाया हुआ है। ये शेषनाग की हड्डी फिर आगे चलती है, रीढ़ की हड्डी। और शेषनाग का खुला हुआ मुंह जब गाइड ने हमें अच्छे से दिखाया तो उन्होंने दिखाया कि इसकी विष ग्रंथियाँ इसमें दिखती हैं और साथ ही तक्षक और वासुकी नाग भी यहाँ पर आकृति उन्होंने हमें ये देखिए बने हुए दिखाए। और फिर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये आकृति है शेषनाग के रीढ़ की हड्डी की। इस पे चलते हुए हमें जाना है आगे। तो इसी गुफा से हम निकले आगे। आगे जाकर गाइड ने हमें दिखाया कि ऐरावत हाथी के लटके हुए 10,000 पैर और सूंड यहाँ पर किस तरह है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये है शिव की जटाएँ जिनसे कि गंगा जल निकल रहा है। तो ये शिव की अदम्य अविश्वसनीय महाकाय जटाएं हमें देखने मिलती हैं। और अचंभे की बात है कि ये नमी है, इनसे बूंद बूंद गंगा जल टपक रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनमें कहीं भी काई नहीं है, फिसलन नहीं बन रही है। ये आप हाथ लगा कर देखते हैं तो एकदम स्मूथ दिखता है। साथ ही इसमें भगीरथ, ये आपको दिख रहा है पॉइंट, ये भगीरथ बने हैं। तो जैसे जैसे गाइड हमें बताते गए हमें दिखता गया। और इसके ही नीचे बना हुआ है ये कुंड और ये यहाँ पर हैं 33 करोड़ देवी देवता। तो ये अमृत कुंड यहाँ पर है और अमृत कुंड के साथ यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया जाता है। तो यहाँ पर हमने नमन किया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए फिर लास्ट में जो मेन आता है पूजा का स्थान जहाँ पर शिव विराजित हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ऊपर से गंगा जल गिरता है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों दीवार पर आपने देखे थे। और नीचे हैं शंकर भगवान का ये शिवलिंग जो कि कलयुग में गुरु आदिचार्य शंकराचार्य जी ने ये शिवलिंग ताम्रपात में यहाँ पर किया था। और यहाँ से और अंदर जाकर के फिर एक रास्ता निकलता है जो आगे अंधेरा दिखाई देता है। ये माना जाता है कि यहाँ से स्वर्ग का द्वार है। इसके अलावा अगली हमें गाइड ने आकृति दिखाई कि ये है गणेश का शरीर वाला हिस्सा। जब गणेश का सर काट दिया गया था और तो ऊपर ब्रह्म कमल, ये जो आपको आकृति ऊपर दिख रही है ये ब्रह्म कमल है। इससे अमृत गिरा करके उनको जीवित रखा गया था जब तक कि हाथी का सर आया। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही अविश्वसनीय और एकदम वाइब्रेशन आपकी बॉडी में आ जाएगी जब आप इन चीज़ों को देखेंगे, रियल में जा कर के वहाँ पर देखेंगे। तो गुफा में ही एक तरफ हमें दिखते हैं 4 युग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग जो कि छोटे हैं, निकल चुके हैं और अभी बढ़ रहा है कलयुग। तो ये बढ़ता हुआ पत्थर है, आज का बढ़ता हुआ कलयुग। तो गाइड ने हमें बताया कि ये हर साल कुछ सेंटीमीटर की दर से ऊपर उठ रहा है। ये बढ़ता हुआ कलयुग है और जिस दिन ये गुफा की ऊपरी दीवार में जाकर टकरा जाएगा उस दिन ये कलयुग समाप्त हो जाएगा और फिर से आएगा सतयुग। और साथ में ही ये हंस के उल्टे मुंह वाली मूर्ति आपको दिख रही है पत्थर पर। तो भगवान शिव ने इसे अमृत कुंड की रक्षा के लिए रखा था, इसने जूठा लगा दिया तो भगवान शिव ने इसका मुंह मोड़ दिया। तो रोमांचित कर देने वाली ये पौराणिक कथाएं सिर्फ सुनने ही नहीं, आपको साक्षात देखने यहाँ पर मिलती हैं जो भगवान पे आपके विश्वास को दुगना कर देंगी, जो शिव के होने का प्रमाण देती हैं। इसके आगे भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, जो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर नहीं दिखा पाई हूँ। आप जा कर के देखेंगे तो आप वाकई में इस आध्यात्म को महसूस कर पाएंगे। तो ये था छोटा सा शेयरिंग आप लोग के साथ में पाताल भुवनेश्वर का। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा और जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए वीडियो के फेवर में। मिलते हैं दोबारा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, बी विद बीनू। बाय बाय।